पहलू बना हुआ है और इसकी जो जब तक रियल जांच होके हमारे पास रिपोर्टर नहीं आए, हमारे पास भी कुछ जवाब नहीं, क्योंकि बहुत ही ऐसा केस ऐसे आते नहीं है। कोटा में 4 प्रसूताओं की मौत के मामले में बोले स्वास्थ्य मंत्री, हमारे पास जवाब नहीं, ये एक पहेली। कोटा के सरकारी अस्पताल में सीजरियन डिलीवरी के बाद 4 प्रसूताओं की मौत और 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला प्रदेश भर में चिंता का विषय बन गया है। इस गंभीर मामले पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल इस घटना को लेकर किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं है। उन्होंने इसे एक पहेली बताते हुए कहा कि संभवतः ब्लड स्ट्रीम में कुछ गया है, इसके कारण इतना बड़ा रिएक्शन हुआ। चिकित्सा मंत्री खेसर ने कहा कि उनके मंत्री रहते हुए इस तरह का पहला मामला सामने आया है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे केस देखने को नहीं मिलते। उन्होंने माना कि यह बेहद गंभीर और असामान्य घटना है जिसकी हर स्तर पर जांच कराई जा रही है। मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में दवाइयों और ड्रग्स की टेस्टिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि मरीजों में अचानक गंभीर रिएक्शन देखने को मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ब्लड स्ट्रीम में किसी प्रकार का संक्रमण या दवा से जुड़ी गड़बड़ी पहुंची हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि असल कारणों का खुलासा ड्रग और मेडिसिन की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। गौरतलब है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में सीजरियन डिलीवरी के बाद लगातार महिलाओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामलों ने चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद राज्य सरकार ने जांच कमेटियां गठित की हैं। वहीं डॉक्टरों और चिकित्सक स्टाफ की भूमिका की भी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे इस रहस्यमयी घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सकती है। श्रद्धांजलि अर्पित करी है हमारी जो 4 प्रसूताओं की जिनकी डेथ हुई है, उनके मन में बहुत दुख है और उन्होंने बोला कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी पूरी जांच की जाए और जो दोषी है उनको दंडित किया जाए। न्यू मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर जो है आपके 4 तारीख और 5 मई को 12 प्रोसीजर्स उन्होंने किए थे गायनोकोलॉजी के। उसके अंदर जो 10 केसेस जो थे वो आपके थे सिजेरियन ऑपरेशन के। 2 की डेथ हो गई, 4 डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल वो सही थी। और 4 जो डिस्चार्ज जो सीरियस थी वो अभी 3 डायलिसिस पे हैं और 1 अभी वो बिल्कुल स्टेबल होके लगभग छुट्टी होने की स्थिति पे है। जेके लोन जो है उसके अंदर 8 तारीख को और 9 तारीख को 13 केसेस आए थे सिजेरियन के, 7 बिल्कुल सही थे, 2 की डेथ हो गई और 4 सीरियस थे, जिसमें 2 डायलिसिस पे हैं और 2 जो हैं अब नॉर्मल होके अब डिस्चार्ज होने वाले हैं। हमने तुरंत इमीडिएटली स्पेशलिस्ट की टीम भेजी। एक जो प्रसूता थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसके लिए हमने एयर एम्बुलेंस भी गुड़गांव से तय करी। उनके परिवार परिजनों ने कहा नहीं, हमारी सब टीमें जो आके यहाँ पर पूरी जांच करने के लिए, कलेक्टर साहब को, डीसी साहब को मालूम है, यहाँ पर जो है आई। हमने तुरंत जो लोग ऑपरेशन थिएटर, जो अभी जो लोग कहते हैं शायद ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया था, कोई कहता है ड्रिप में था, कोई कहता है दवाइयों में कोई प्रॉब्लम था, वो तो देखिए जांच करने पर ही हम उंगली लगा सकेंगे कि भाई यहाँ है। ड्रग्स को जो है अभी लगभग 22-23 तारीख तक कुछ कलकत्ता में गई है रिपोर्ट्स कराने के लिए लैब से, उसको अभी जो है 23-24 तारीख तक हमें रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम हमारी उंगली जो है हम रख सकेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जो है या गायनेकोलॉजिस्ट हेड है, जिसके नीचे अचानक 2 हॉस्पिटल में इतनी प्रेग्नेंट लेडीज के सिजेरियन में प्रॉब्लम आई, तो जिम्मेवारी जब तक यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। इसलिए उनको अभी 3 डॉक्टर्स और 1 यूडीपी वाला डॉक्टर और 4 नर्सिंग को, ये वरिष्ठ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को, इनको अभी इनको सस्पेंड किया गया है।